तो आज की वीडियो में बात करेंगे जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले की बात की जाए छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 72 धर्मों की उत्पत्ति हुई थी। कितने धर्मों की? 72 धर्मों की उत्पत्ति हुई थी माना जाता है। उसमें से 72 धर्मों की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, विष्णु धर्म आदि धर्मों की भारत में उत्पत्ति हुई थी। तो आज का जो वीडियो होगा मुख्य रूप से हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे संस्थापक की बात की जाए। सबसे पहले संस्थापक की बात की जाए, जैन धर्म संस्थापक कौन था? जैन धर्म संस्थापक की बात करेंगे तो ऋषभदेव। किसे माना जाता है? ऋषभदेव को जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अब बात करेंगे पहले तीर्थंकर की बात की जाए। जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर की बात की जाए तो वह तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे। जो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। और जैन धर्म तीर्थंकर की बात की जाए तो वो भी कौन थे? ऋषभदेव थे। बात कर तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से परे और संसार रूप सागर को पार कराने वाले को हम तीर्थंकर कहा जाता है। तो बात करेंगे 23वें तीर्थंकर की बात की जाए। 23वें तीर्थ कौन था? तो पारसनाथ। कौन थे? पारसनाथ। जो कौन से? पारसनाथ थे जो 23वें तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। अब बात करें पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति झारखंड के सम्मेद शिखर। कहाँ पे? झारखंड के सम्मेद शिखर पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? सम्मेद शिखर पे। कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है, ठीक है ना। सम्मेद शिखर पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जो सम्मेद शिखर को वर्तमान समय में पारसनाथ की संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि इसी शिखर पे पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो 23वें तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। तो बात करेंगे 24वें तीर्थंकर जो अंतिम जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है, जो कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो यहाँ से रिकॉल कर लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक की बात किया जाए तो ऋषभदेव थे। और 23वें तीर्थंकर की बात करेंगे तो कौन से? पारसनाथ थे। और 24वें तीर्थंकर की बात की जाए जो अंतिम थे उनका नाम था महावीर स्वामी था। तो बात करेंगे, अब बात की जाए जो पारसनाथ थे, जो पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति के बाद, जो पारसनाथ थे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति के बाद चतुर्थ रायण धर्म दिया था, ठीक है ना। उन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इन्होंने 4 बातों पे ज़्यादा उल्लेख किया था। जैसे उन्होंने बोला था कि झूठ नहीं बोलना है, धन संग्रह न करना है, चोरी न करना है, अहिंसा न करना है, ठीक है ना। ये 4 बातों पे उन्हें जैन धर्म के अंतर्गत बारे में समझाया था, ठीक है ना। जिसे हम धन संग्रह नहीं करना है उसे हम अपरिच्छेद कहते हैं। और चोरी नहीं करना हम उस नाम से अस्तेय के नाम जानते हैं। किस नाम से? अस्तेय के नाम से जानते हैं। 5वां जो आता है ब्रह्मचर्य, जो 5वें नंबर पे ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था, जिसका अर्थ होता है विवाह नहीं करना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा है? तो महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा है। अब बात की जाए महावीर स्वामी की, जो 24वें तीर्थंकर थे, जो महावीर स्वामी थे। अब यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि वास्तविक संस्थापक की बात की जाए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन था? तो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे, जो 24वें तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। अब बात करेंगे महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी जी का पिताजी का नाम था सिद्धार्थ था। जो जागृत कुल के क्या थे? वह राजा थे। इसीलिए पूछा जाता है कि महावीर स्वामी किस कुल के हैं? तो वह जागृत कुल के हैं। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे बात करते हैं महावीर स्वामी जी के माता का नाम था, उनकी माता का नाम था त्रिशला। जो था लिच्छवी नरेश चेटक की कौन थी? बहन थी। कौन? त्रिशला। कौन थी? त्रिशला। जो इनकी माता थी त्रिशला थी। यह जो लिच्छवी चेटक की बहन थी कौन थी? त्रिशला थी। आगे बात करते हैं महावीर स्वामी के जन्म की बात की जाए। महावीर स्वामी का जन्म 640 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, ठीक है ना। महावीर स्वामी का जन्म की बात की जाए 640 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो बात करते हैं इनकी पत्नी, महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा था। और इनकी बेटी का नाम था प्रियदर्शनी, ठीक है। क्या नाम था? प्रियदर्शनी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर स्वामी जी की जो लड़की का नाम है, पुत्री का नाम है प्रियदर्शनी था। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन
पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, फिर से देख लेते हैं महावीर स्वामी की बात की जाए। इनके वास्तविक देखिए, एक संस्थापक थे, एक वास्तविक संस्थापक थे। जैसे में बोलेगा संस्थापक की बात करेगा तो आप ऋषभदेव का नाम लेंगे, अगर वास्तविक संस्थापक का नाम बोलेगा तो आप स्वामी विवेकानंद का नाम, स्वामी विवेकानंद रहे हैं तो उनका नाम महावीर स्वामी होगा, ठीक है ना। वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो महावीर स्वामी होंगे। अगर सिर्फ संस्थापक की बात करेगा तो आप ऋषभदेव का नाम लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से उनके पिता का, जिसका नाम था सिद्धार्थ था, उनकी माता का नाम था तिसला। तिसला कौन थी? तो तिसला जो थी लिच्छवी नरेश चेतक क्या थी? बहन थी, ठीक है ना। अब बात करते हैं महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी के जन्म की बात करेंगे। 640 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया है। उनकी पत्नी का नाम था यशोदा, उनकी बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शनी था। अब बात किया जाए ज्ञान की प्राप्ति। महावीर स्वामी जो महावीर स्वामी थे, जब महावीर स्वामी का जब शादी हो गई, अब विवाह हुआ, लड़के बच्चे सब हो गए, जब होने के उपरांत इन्हें आभास हुआ कि अब हमें क्या बनना, सन्यासी बनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब इन्हें आभास हुआ कि अब हमें क्या करना पड़ेगा कि भारत को दुख से अर्थात लोगों को मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए हमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक सन्यासी को रूप धारण करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से नदीवर्धन, क्या नाम था? नदीवर्धन। इनके बड़े भाई का नाम क्या था? नदीवर्धन से आज्ञा ली, कहा कि भैया हम सन्यासी बनना चाहते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। और तो उनके भाई नंदीवर्धन ने इनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने नहीं माना। तो इन्होंने क्या किया, 30 वर्ष तक इन्होंने क्या किया, 30 वर्ष की अवस्था में नदीवर्धन अपने भाई से आज्ञा ली। और इस प्रकार से 12 वर्ष तक 12 वर्ष तक ले इन्होंने कठिन परिश्रम की। और कठिन परिश्रम करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जाम्बिक ग्राम के 1 साल वृक्ष। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, वो किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वह साल, क्या नाम था? साल वृक्ष के ऋजुपालिका नदी, जो ऋजुपालिका नदी किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सबसे पहले देख लीजिएगा, जाम्बिक ग्राम और 1 साल वृक्ष है, और ऋजुपालिका नदी किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्हें कैवल्य कहा गया, केवलिन कहा गया और जीन कहा गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो महावीर स्वामी को किस नाम से जाना गया? केवल्य के नाम से, केवलिन के नाम से और जीन के नाम से कहा गया। जीन को हम कहते हैं विजेता, जो ज्ञानदिरियों को जीतने वालों को हम किस नाम जानते हैं? जीन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। तो बात करते महावीर स्वामी जी को, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने अपनी प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने अपना जो पहला उपदेश की बात करेंगे तो राजगीर में दिया था। कहाँ पे दिया था? राजगीर में। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगीर में दिया था। ये आपको याद होना चाहिए। अब बात करते अंतिम उपदेश। महावीर स्वामी जी का अंतिम उपदेश कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। महावीर स्वामी जी का पहला उपदेश, महावीर स्वामी का जो पहला उपदेश की बात करेंगे तो राजगीर में, और अंतिम उपदेश की बात करेंगे तो पावापुरी में दिया। तो इस प्रकार से आपको ये याद होना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे ही उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद पंचायन धर्म दिया था। कौन सा धर्म? पंचायन धर्म दिया था। पंचायन धर्म के अंतर्गत हमने बताया था, पंचायन धर्म जिसकी बात करेंगे, झूठ नहीं बोलना है, धन संग्रह नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है और ब्रह्मचर्य करना। ब्रह्मचर्य को इसी प्रकार से पांचवा है ब्रह्मचर्य, इसी को जोड़ा था। इसी को हम कहते हैं पंचायन की संख्या देते हैं। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी के स्वामी, इसी प्रकार से उसके बाद क्या स्वामी, इसी प्रकार से महावीर स्वामी जी ने 3 रत्न दिए थे। कौन से? महावीर स्वामी जी के 3 रत्न थे। पहला कौन? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक विश्वास। विश्वास को हम सम्यक दर्शन की संख्या भी देते हैं, जैसे बोल सकते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। महावीर स्वामी जी के 3 रत्न हैं। तो आगे बात करेंगे। अब आगे बात करें इनकी उपदेश की बात करें। महावीर स्वामी जी का जो उपदेश दिया करते थे वो किस भाषा में दिया करते थे? तो यह प्राकृतिक भाषा में इन्होंने अपना जो उपदेश दिया करते थे। अब इसी प्रकार से बात किया जाए, 606 क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी जो उपदेश हुआ करते थे वो प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिया करते थे। ये
राजस्थान में आबू माउंट पहाड़ी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर एक प्रसिद्ध है, ये आपको याद होना चाहिए। और जो तेजपाल ने बनवाया था, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है इसका निर्माण की बात करेंगे, तेजपाल ने बनवाया था। इस प्रकार से खजुराहो का जो जैन मंदिर है काफ़ी ज़्यादा विख्यात है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो चंदेल शासकों ने इसे बनवाया था, जो हिंदू जैन दोनों के लिए क्या है, पवित्र स्थल है। इसी प्रकार से अजंता की गुफा की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, तीनों धर्मों का एक पवित्र स्थल है। तो इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ लाइट की प्रॉब्लम, हम बस इतना ही रुकते हैं क्योंकि लाइट नहीं है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।